क्या मायने अब जीणो कोई औचित्य नहीं है। अब माने एक एक पल यह लाग है कि यो जीवन मारो भार है। अब मारा प्राण निकल गया है कोई ठीक है। इस प्रकार की विरह की अग्नि का मायने ये सब की सब गोपियां ऊपर की ओर हाथ कर कर आर्त स्वर के मायने जोर से पुकारी, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। इस समय भगवान बढ़ई प्रकट होगा, आया नहीं प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि गोपियां कह रही है जिताशा भावी विरे पूछो स्वयं मान मुखा मुंजे पीतांबर दर्शकी हे गोविंद हे माधव हे नाथ हे मुरारी। तो भगवान प्रकट होया और भगवान ने देखना ही सबकी सब बड़ी प्रसन्न होगी, सबका मुखमंडल और खिल उठा। और भगवान जितनी भी गोपियां ही इतना ही रूप बना लिया और बनाकर प्रिया ही पहले की तरह सब गोपियां की गलवैया कर करे प्रेम के साथ में एक हाथ में मुरली दूसरो हाथ गोपी के कंधा पर और बड़े प्रेम के साथ में नृत्य करने के लिए तैयार होया। तो महाराज बड़े सामने आगा कामदेव। कामदेव जी ने देखना ही भगवान का क्यों बोलो महाराज कहीं आया। बोलो श्रीमान जी आपके साथ में युद्ध करना है। बोले अच्छा तो थारो मारे से पहली भी कई बार युद्ध हुए। शंकर अवतार का मायने और जन्म थाने चलाकर भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ के भीतर में ही तो बैठे हो, थाने जलाकर भस्म कौन करियो। बोलो बात तो थारी समाधि की अवस्था ही बीमत तो जलानो आसान है। तो बोलियो रामावतार में भी थे खूब प्रयास करियो, लेकिन मेरो एक पति और एक पत्नी व्रत नियम हो बिका मायने भी थे जीतगा। देखो नहीं हो कि ब्रह्मचारी वही है जिसको विवाह नहीं करे। ब्रह्मचारी 8 प्रकार से बताया है। ब्रह्मचारी व्रत धारण करना है बिना 8 नियम पालन करना है। और यो विवाह करना यो तो अंतिम नियम है। बिका पहले 7 नियम और वे पालन करे और अंतिम नियम यो विवाह को बताएगा तो वो ब्रह्मचारी है। काया से, शरीर से, मन से, वाणी से, खान पान से, विचारा से, ये सब मिलाकर 7 और 8 में बोलो विवाह है। एक पत्नी व्रत धारण कर लो विवाह करने के बाद वो भी और ब्रह्मचारी का समान ही भी संख्या हो। जीवन में विवाह तो कर लियो, लेकिन कदे भी मन से भी दूसरी पराई स्त्री नहीं और भी के बारे में कोई विचार नहीं करना, यो भी ब्रह्मचारी का समान ही नहीं हो। तो भगवान राम आपका जीवन पर्यंत जो भाव माता जानकी का मायने विराजित हो भी भाव से अन्य कोई स्त्री ने नहीं देखी। तो वे भी एक पत्नी व्रतधारी है। तो महाराज रामावतार में बोलो रामावतार में थे एक पत्नी व्रतधारिया इन्हीं थे जीतगा। बोलो अब तो महाराज और थारे आंसू चारों तरफ और ये हजारों की संख्या में और अद्वितीय सुंदरियां हर सामने खड़ी है। तो बता पीछे अब युद्ध किया करेगो, किले में करेगो या खुले मैदान में करेगो? क्योंकि किले में रहकर युद्ध करना आसान है, किले को आश्रय लेकर युद्ध करना आसान है, लेकिन मैदान में युद्ध करना बोले बड़ो दुर्लभ है। तो बोले खुले मैदान में युद्ध कराना।
भगवान ताल ठोक दी, बोले आ जाओ मैदान में। अब कामदेव आपका सब बाणास बड़े विराजमान है और इन को मनोहर सुंदर वातावरण उपस्थित कर दियो कि बिना देखता ही जीव कामात्म हो गया, अभी दृश्य न देखता ही। लेकिन भगवान साक्षात सब सुंदरियां के बीच में सबका अंगा को स्पर्श करता हुआ बड़े प्रेम के साथ में वेणुनाद हो रही है, नृत्य कर दिया है। और वो कामदेव आपका एक एक बाण भाव भाव कटाक्ष के द्वारा भगवान पर प्रहार करे, लेकिन भगवान का सब बाणा ने प्रत्युत्तर कर देवे, सबको उत्तर दे दिया है। और पूर्ण काम आत्मा जो भगवान अद्वितीय है, वे भगवान केशव और बिका साथ में मायने मलयुद्ध हो रही है। और वो काम आपका सपरिवार का सही, लेकिन भगवान के मन के मायने घटे भी कोई भी काम वासना उत्पन्न नहीं हुई है। और बारात्री की तिथि बड़ी बनाई कि ब्रह्मा जी की 6 रात्रि का बराबर, और ब्रह्मा जी को एक दिन एक रात्रि कितना बड़ा है कि ये जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये जो 4 युग है, ये चारों युग 72 बार बीता है। जब एक मनवन एक ही वो, और ईयर का युग 14 बार बीत गया है जब एक मनवंतर हो है। और ईयर का मनवंतर जब 3 बीता है तो एक दिन हो गए। और महाराज इतो बड़ो दिन, इतनी बड़ी रात और बाकी 6 रात्रि की या एक रात्रि बना दी। और कामदेव ने यह कह दियो कि आज तने मेरी तरफ से पूरा समय है, तेरा जितना तू उपाय कर सके कर ले। और भगवान के साथ में मलयुद्ध हो रही है। इत्थम भगवतो गोप्य श्रुत्वा कि बारंबार युद्ध हो लागो। और वो कामदेव भगवान ने परास्त करने को प्रयास करे, लेकिन भगवान बिका सब अस्त्र शस्त्र ने और बड़े परास्त कर दिया। एक भी जो बाण नहीं चलने दियो। और अंत के मायने वो दुखी होकर और मुनि कह रहे हैं कि वो कामदेव जब पराजित हो वो ब्रह्मा की रात्रि पूर्ण होगी, लेकिन भगवान कृष्ण के मन में काम भावना ने वो प्रवेश नहीं करवा सके हो। तो अंत में आपका अस्त्र शस्त्र न लेकर और बिना भगवान ने कुछ कहा तो बड़ से अंतर ध्यान हो और योगेश्वर की जीत हो। तो परम पिता परमात्मा बने कोई कामदेव हरा सके, मुझे कोई नहीं हरा सके। 7 वर्ष की अवस्था का भगवान श्री कृष्ण हजारों गोपियां के संग, और इतनी है इतनी सुंदर गोपियां, और आके मध्य के मायने और एक बड़े आनंद के साथ में और गान कर दिया है। उत्सव हो रही है मानो कि राधे वो से क्यों मुझे प्रवेश करना है तो महाराज गोपी बनकर आवना पड़ेगा। भगवान प्रेम से कृष्ण ने पुकारे और बड़े प्रेम रूपी सागर, प्रेम रूपी सरोवर उत्पन्न हुए। और भी मैं भगवान भोलेनाथ जी ही स्नान करके बाहर निकले और देखे तो अद्भुत श्रृंगार भगवान और भोलेनाथ गोपी को रूप धारण करना क्या है। और सभी गण जो जो रासलीला में प्रवेश करने जा रहा वे सब का सब आनंद के साथ में गोपियां बनकर आगा और बड़े प्रेम के साथ में एक ही स्वर निकल गए। बोलो के बोलो राधा नाचे गोप कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। सब कोई गोपी बन गया। और इस प्रकार से भगवान गोपेश्वर धाम जो वृंदावन में है आज भी मंदिर विराजमान है। तो भगवान भोलेनाथ दूसरी बात, बिना गोपी के कि भाव साम्राज्य में कोई नहीं प्रवेश नहीं, गोपी है तो ही प्रवेश है। अब भगवान का गोपी बनकर आया बहुत दिन व्यतीत होगा, पाछा जाना ही भूलेगा। माता पार्वती ने चिंता हुई
माता जी आया, आकर बाहर खड़िया होया, भीतर भगवान गोपी बनेड़ा नृत्य कर लिया है, नाक में नथनी पहन रखी है और स्त्रियां का वस्त्र धारण करना क्या है, बड़े सुंदर नृत्य हो रहे हैं। माता जी इशारों किया कि आओ, भगवान बाहर भीतर से ही मना कर दिया कि जब तक थे नहीं आऊंगा बढ़कर मैं नहीं जाऊंगी, या क्या करे। और देवी बढ़े ही विराजमान होगा तो गोपेश्वर धाम वृंदावन में जो गोपेश्वर मंदिर है भगवान को, बढ़े माता जी मंदिर के बाहर ही आ। और कोई भी शिवालय में देखो, जड़े भोलेनाथ है, संग के मायने माता पार्वती है, गणेश जी है, स्वामी कार्तिकेय है, नंदी है, लेकिन गोपेश्वर धाम के मायने माता जी की भीतर प्रवेश नहीं है, बाहर ही विराजमान है। और की प्रतीक्षा के मायने बैठा है कि कद भगवान गोपी भाव त्याग कर आवे और कद आपा कैलाश पर्वत पर चला। लेकिन भगवान की जो कृष्णमय लीला है या अद्भुत लीला है, कि लीला के मायने और कोई प्रवेश है जो गोपी भाव से आती है। भगवान की अद्भुत लीला, ई लीला को दृश्य सुनकर, कथा सुनकर और राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से विचित्र प्रश्न करते, किसरे संगे विनय पतितम रेतो यस्य परेच्छया स धन्यो पुरुषो लोके काम तेजा सकल। कि हे महाराज, गुरुजी, मैं थारे से एक प्रश्न पूछना चाहूं। बोलो के? बोलो रास पूरो होने के बाद में और ये गोपियां भगवान से जो प्रश्न करियो हो कि हे केशव, 4 प्रकार का पुरुष बताया है। कितनी प्रकार का? 4 प्रकार का। एक तो वह पूर्ण काम, एक वह आत्माराम, एक वह पूर्ण राम, और तीसरो वह कृतघ्नि, और चौथो वह गुरुद्रोही। ये 4 के मायने से थे कौन सा? पूर्ण काम जो आत्माराम है, बिकी तो बाह्य दृष्टि नहीं लगे, वो तो भीतर ही देखे। मतलब कि जिन्हें शरीर को मोह भंग हो जाए, जिन्हें आत्मा को साक्षात्कार हो जाए, वो आत्माराम। पूर्ण काम जो भोग वासना के मायने रवे, लेकिन बाकी इच्छा नहीं, मतलब त्यागी। या नहीं कि अपन खाने के लिए कड़ाकन मिल रही हो और आपा खा रहे, और आपा ने कड़ाकन आज मिलियो नहीं और आपा कह दियो कि मैं कड़ाकन खानो छोड़ दियो, यो त्याग नहीं है। कड़ाकन मिल रही है, क्योंकि बाद में आपा नहीं खा रहे, वो त्याग है, तो वो पूर्ण काम है। और तीसरो कृतघ्नि की जगह है कि जो करने उपकार में नहीं माने, एवं जो भोग के मायने सामर्थ्य रहे, कृपा न माने नहीं, कृपा न करेगी। और बोलो गुरुद्रोही, बोलो जो करने उपकार ने भूल जाए। तो एक केशव, हे चारुआ में कौन सा हो जिकी बताओ। यो प्रश्न कर रही है रास पूर्ण होने के बाद। तो गुरुजी, अब मैंने यह बताओ कि यो थे क्या हो कि परम परमात्मा कृष्ण? बोलो हाँ। और यो साधारण पुरुष की तरह नियर को काम को साधारण जीव भी नहीं करे कि वन में आधी रात को पराई स्त्रियां के साथ में नाचनो, गानो, रास करनो, कि स्त्री संदेवी न पतितम रेतो यस्य परीक्षया। पराई स्त्री के साथ में नियर को काम पतित लोग भी नहीं करे, वो भी एक बार शर्मा जाए। और वो भी सभी स्त्रियां ने एक साथ में लेकर
और थे करे औखियो परमात्मा है, परब्रह्म है। धर्म की स्थापना करने के लिए यदि भगवान केशव आया है तो पीछे महाराज अठ धर्म की मर्यादा न किया बोलगा, धर्म की मर्यादा न छोड़कर और भगवान यो लीला करी तो ये लीला से संसार में के संदेश जाना को सुखदेव जी राजा को यो प्रश्न छोड़कर प्रसन्न नहीं हो रहा। बाका मन में ही आई कि आज तक मैं जो कथा सुना रही हूँ वह यदि आ नहीं हो कि मैं अयोग्य व्यक्ति ने कथा सुना रही हूँ। क्यों? क्योंकि राम रूपी मर्यादा को चश्मो आख्या पर लगाकर कृष्ण कथा में प्रवेश, कृष्ण रास लीला की अध्याय प्रारंभ करने के पहली मंत्र कहो कि यह योगेश्वर की लीला है, चीर हरण के पहली कहो कि यह योगेश्वर की लीला है। हे गुरु जी या तो कहो, लेकिन यह भी कब है कि संसार में आगे सामने कलयुग आ रही है। भी कलयुग के मायने भांति भांति का आदमी होगा, सब कोई विचित्र बुद्धि वाला होगा। और यदि और को के काम रहे वो कि वे धर्म के मायने कोई न कोई छेद ढूंढता रहे, बिना कोई छेद ढूंढा भी वे किंतु परंतु लगा देवे, तो आ लीला देखकर तो वे किंतु लगावेगा ही लगावेगा। तो बागत लिए के रस्तो है, बागत लिए के उत्तर है। क्योंकि एक याद कहे कि ईश्वर जीव मनुष्य है, वो ईश्वर को अंश है, ईश्वर को अंश है जो मनुष्य, ईश्वर से छुटकर ही तो आए हुए हैं। तो ईश्वर को अंश है मतलब भी वो पुत्र है, तो ईश्वर को अंश जो जीव है, तो जीव के मायने भी ईश्वर है। तो ये मनुष्य यह कहेगा कि मारो परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण और ये हजारों दास गोपियां के साथ में उल्लास करियो, तो मैं बिल्कुल तो नहीं तो कम से कम 100-200 का साथ में कर ही सका, माने कोई दोष नहीं लागे। ईश्वर को अंश है, लेकिन एक बात बता लोगे कि यदि जीव ईश्वर को अंश है, गंगा जी को जल आपा एक पात्र का मायना लेकर आवा और भी जल का पात्र में यदि कोई सुअर मुंह लगा देगा तो वो जल को पात्र अशुद्ध होगा कि नहीं? बोले हो जाएगा। तो वो तो गंगा को अंश है, वो अशुद्ध होगा? बोले हाँ होगा। और यदि गंगा जी के मायने कोई जाकर सुअर गिर जाए तो गंगा जी अशुद्ध थोड़ी हो गए? बोले नहीं। तो बाई बात है, यो जीव ईश्वर को अंश है, इसलिए यो अशुद्ध हो जाए, इन्हें यो अधिकार नहीं है। और दूसरी बात कि काल की कथा में आपा करियो पढ़ियो कि जो सामर्थ्यवान है बिना कोई दोष नहीं लागे, और सामर्थ्यवान वही है जिसका क्या मायने कोई दोष नहीं है। तो थे ईश्वर का अंश तो हो, आ बात तो निश्चित है, लेकिन अंश ही हो, ईश्वर नहीं हो। यदि ईश्वर होता तो थाने भी कोई दोष नहीं लागतो। इसलिए महाजना एन गते सपंथा, यह बात तो सत्य है, लेकिन सत्य होने के साथ साथ में जो भी विचारणीय विषय है कि पथ का मायने है बड़ा लोग जा रहा है, बीमा आपा ने भी जानना चाहिए, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि आपा जो लोग जा रहा है बाका बराबर का हाँ या नहीं, आपा ईश्वर हाँ या नहीं। आपा तो ईश्वर का अंश हाँ, जब अंश हाँ तो पीछे भगवान जो कर्म कर दिया है वे आपा ने कहीं कर लो। और दूसरी बात, यदि ईश्वर जो कर्म करे वो आपा ने भी करना है। जिका यह बात कब है कि हजारों गोपियां के साथ में भगवान ने रास लीला करी, मैं भी 10, 5, 100-200 का साथ में करा, माने भी झूठ होनी चाहिए। तो भगवान तो हलाहल विष को पान करियो, हजारों टन हो त्रिलोकी ने डुबोने वालों, तो थे एक भी 2 बूंद भी कर लियो, थाने भी तो भी अधिकार हो बचाए कि 1-2 बूंद हलाहल को पान करा, 1-2 टन तो बोल कर सका। भगवान तो 7 दिन की
की अवस्था में पूतना ने मार दी, थे भी मारो। भगवान तो 6 महीने का हाँ जब सत्यासुर नाम का दैत्य ने मार दियो, थे क्यों नहीं मार दिया? भगवान तो 12 महीना का हा तो तृणावर्त नाम का राक्षस ने मार दियो। और महाराज 3 वर्ष की अवस्था में तो विशाल अग्नि को पान करेगा। 7 वर्ष की अवस्था में तो विशाल पर्वत ने धारण करियो, ठीक कर सको। इसलिए दुर्बुद्धि को परित्याग करके सद्बुद्धि ने ग्रहण कर या लीला और भगवान ईश्वर की है या मानकर और केवल एक ही बात मन के मायने धारण रखा कि वे ईश्वर है, आपा का अंश है, तो आपा की कोई भी प्रकार से और बराबरी नहीं कर सका। सब वेद पुराण एक ही बात ने पुकारे, एक ही बात ने पुकार चौदह नाम के दैत्य ने भेजो। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों का दोनों खेल खेल के मार गए और माने मृत्यु ने मार दिया। अब मुनि कह रहा है कि राजन अथय तरिया गतो गोष्ठ मदिष्टो ब्रह्मवासुर। एक अरिष्टासुर नाम को एक दैत्य हो, वो कंस से खड़े खड़े बातचीत कर रहे हो। 20 समय नारद जी आया खड़े मथुरा। नारद जी ने देख कर कंस कहो कि मुनिवर पधारो, आओ आपको खूब स्वागत है। राजन ये बात है आसपास थारो मुखमंडलियां उदासी या चिंतित हो, ये बात है सब कुशल मंगल तो है। अरे महाराज ये बताओ, यह देवता की आकाशवाणी हुई 20 दिन से मेरे तो मन में संकट की संकट आ रही है। बोले क्यों? एक तो मेरे काल गजमंडल में जन्म ले चुके हो, मैंने अब तक ज्ञान नहीं वो घटे बिना मारने के लिए मैं जिगने भी भेजूं वही वापस पहुंचना। हे प्रभु नारद जी या सुनकर आश्रम में बैठ कर कहो कि राजन तेरे साथ में बड़ो धोखो है, बड़ो कपट हुए है। आज वो तेरी बहन देवकी वसुदेव बोलो हाँ, बोलो ये तेरे साथ में बड़ी गद्दारी करी है। क्यों? कि वो नंद बाबा को जो पुत्र है, जो देवी जी को ही तो पुत्र है, और देवता के अनुसार वही तेरो काल है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो महाराज अब मैं क्या करूं? बोले वो इतना तू दैत्य ने क्यों भेज दिए है? एक बात बता। बोले के कि तू दैत्य ने भेजे मैं वापस नहीं आवे? बोले हाँ। तो तू एक काम कर, तेरे कहना जो धनुषीय है भी धनुषीय के को नाटक कर, नाटक और भी नाटक का बहाने सब ब्रजवासियों ने बुला ले। तेरा तो मित्र सगा समझती है, सबने निमंत्रण दे और देकर सबने निमंत्रण देकर बुला। और भी नंद बाबा भी आवेगा, कृष्ण भी आवेगा, और अठे कोई ने कोई बहानो लगा कर मार देंगे। सीधो सो उपाय है, क्यों तो तू देते भेजे, तू बे पासा नहीं आवे, बाने वो मारे बाने तू मारे, सीधो उपाय वही है। राजन एक बात कहूं? बोलो के बोलो महाराज यो गई उसी बोलो भी समय मतलब नहीं, एक बार बता दियो। बोलो के बोलो परशु को तिलक मन तेरा मस्तक पर देखना चाहूं, कृष्ण को बद देखना चाहूं, परशु को सूर्यास्त नहीं देख सके, यह भाई मेरी इच्छा है। और महाराज नारद जी तो कंस नैया कह रहा, और वो अरिष्ट का सूर्य भगवान न मारने के लिए पीछे से चले गए। तो भगवान भी अरिष्ट का सूर्य और वो घोड़े को रूप बनाकर आए, और जिया ही भगवान पर आक्रमण करे, भगवान दौड़कर आपको एक हाथ बिका मुख में दे दियो। तुरंत विकार जितना दांत आवे दांत टूटता, हाथ को आकार बढ़ायो और बढ़ाता बढ़ाता सीधो वो हाथ उधर में चले गए, और विका बढ़ाई प्राणांत करता। यो अरिष्ट का सूर्य पीछे एक केसी नाम को देवती आयो, एक व्योमासुर नाम को देवती आयो, और भगवान मान भी मार दिया।
अब नारद जी तो यह बात कहकर बढ़सा चला गया और सीधा आया ब्रजमंडल में, गोकुल में आया। गोकुल में आकर देखे तो वट वृक्ष के नीचे भगवान प्रेम से मुरली बजा रहा है, आनंद से बचना चल रहा है, ग्वाल वाल खेल रहा है। भगवान ने अकेला बैठा हुआ देखकर नारद जी वहां समीप आया, आकर प्रणाम करियो। नारद जी ने भगवान देखकर बोले आओ मुनिवर पधारो, बताओ की बात है। बोले खेतों में बैठा बैठा मुरली बजाओ, माखन चोरी करो, लीला करो, गोपियों के साथ में रमण करो, खाने की मतलब है कोई संत दुख पा रही है, गौ माता कष्ट पा रही है, पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ रही है तो बढ़ो, खाने भी से क्या मतलब है तो आनंद से धारो जीवन में बीत कर लिया। भगवान मुस्कुराया, बोलो की बात है। बोलो बात कुछ नहीं, परसों को सूर्यास्त मैं जाऊंगी कंस नहीं देखे। बोले अच्छा, और बड़ा कंस ने क्या कर आया हो, पूरी बात जानगा। नारद जी मुस्कुराया, बोले भगवान, बोले मुनिवर मैं न तो कोई न मारू न कोई न और जीवा, सब आपके कर्मा से, आप ही तो मर जावे और आप ही जीवित रहे। कि न तो मैं मारू कि न जीवाऊं, थोड़ो सो धन आयो नहीं, कितनो अभिमान हो जावे और पीछे वो इतना पाप कर्म करे जिसकी कोई सीमा नहीं है। थोड़ो सो ताकत आ जावे तो आपसे जो कमजोर है वहां पर इतना अत्याचार करने लग जावे कि सीमा ही नहीं है। थोड़ो सो ज्ञान की मिल जावे कि अपना आप में ही ज्ञानी हो जावे और नाना प्रकार का पाप अधर्म करने लग जावे। थोड़ो सो ज्ञान आ जावे, दूसरे ने मूर्ख समझने लग जावे तो नाना प्रकार का ये मैं कोई नहीं तो मारू नहीं, कोई नहीं जीवाऊ नहीं, सब व्यक्ति आप आपका कर्म क्रिया का करे, बस वो आप ही तो मरे। आप बाता बताकर चलिया गया। महाराज कंस का या मन का माई ने बात आ गई कि हाँ नारद जी सही कह कर गया है। तुरंत मंत्रिया ने बुलायो अक्रूर जी का महामंत्री है, बड़ा तत्वज्ञ धर्मज्ञ धर्म न जानने वाला अक्रूर महात्मा। महामंत्री ने बुलायो, आपातकालीन दिन बैठी है। महाराज कंस आदेश कर दियो कि धनुष यज्ञ की तैयारियां करो, पूरो नगर में सजाओ, दुल्हन की तरह सजाओ, तोरण द्वार बनाओ, नाना प्रकार का और निमंत्रण पत्र छपाओ, सबने निमंत्रण भेजो। जो भी अपना सगा संबंधी दूर दूर का जो भी है सबने बुलाओ, विशाल यज्ञ करवाना। महाराज तैयारियां हो रही है। पीछा अक्रूर जी ने कह रही है कि हे अक्रूर, बोलो हाँ। बोलो तेरे लिए मेरे एक काम है। बोलो बोलिए महाराज की काम है। बोलो काम यू है कि हे गोकुल जाओ और बड़े नंद बाबा बाका गोपगण बाका दोनों पुत्र राम और बलराम दोनों ने लेकर क्योंकि आपा यज्ञ कर यहाँ अपना भी वे संबंधी है। तो महाराज अक्रूर जी जब आवाज सुनी बल तो सब बात को बेरो हो कि यो यज्ञ नहीं है, यो तो यज्ञ को एक नाटक है। दरअसल में बात यह है कि कृष्ण ने और बलराम ने बुलानो चाहे मथुरा और बुला कर माना मारनो चाहे। अक्रूर जी मन में विचार करियो कि ममाद्याम मंगलम नष्टम फलावास्यैव मे भवः यन्मद्यो भगवतो योगी ध्येयांगी ध्येयपंकना। क्यों दुष्ट बने बुलाकर मारनो चाहे वे छोटा छोटा बालक, ओ महान दुष्ट महान बलशाली और मेरे द्वारा माना बुलावे, मैं नहीं रहूंगा। मन में सोच ले अक्रूर जी ने फिर कहो कि हे महात्मा हे अक्रूर, हे जाओ रथ ले जाओ, मेरी आज्ञा है मन नहीं करो। अब कंस की महाराज की आज्ञा
अब तो मन में विचार करो, अक्रूर जी सोचिया कि यदि नहीं जाऊंगा तो यो दुष्ट मार देवेगो, और ये दुष्ट का हाथा मरना सच अच्छो है कि बार भगवान ने लेकर ही चलता। अब अक्रूर जी एक सुंदर रथ तैयार करियो, स्वर्ण जड़ित रथ बनाए, सुंदर ध्वजा पताका लगाई और रथ में लेकर सीधा और गोकुल की ओर प्रस्थान करियो। और महाराज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि जिया ही धीरे 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 सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहा है, और अक्रूर को रथ है जो वृंदावन की ओर प्रस्थान कर। साय होने के होते होते रथ है जो नंद बाबा के भवन के सामने आ गया। आओ महात्मन पधारो, और ये अक्रूर जी है जो भगवान कृष्ण का चाचा लागे। भगवान कृष्ण बलराम का चाचा है। और आओ जातो जी पधारो, थारो स्वागत है। नंद बाबा से कुशल पूछी आनंद से और कुशल वार्ता हुई, बड़े प्रेम के साथ सब कोई गले मिलिया। नंद रानी खूब आदर सत्कार करो, खूब सुंदर सुंदर भोजन करवायो। भोजन करवाने के बाद में रात्रि में जब विश्राम करने का पहली और बैठ कर वार्तालाप कर रहा, तो नंद बाबा अक्रूर जी ने पूछे कि हे अक्रूर, थारो आने को गोकुल आने को क्या कारण है? कहीं पधारिया हो, क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है? अक्रूर जी कहो कि हे बाबा, मथुरा के मायने और बहुत बड़ो विशाल मेलो लागे है। धनुष यज्ञ महाराज कंस की तरफ से आयोजित कर गया है, और वो कंस को मैं निमंत्रण लेकर आए हूँ। वो थाने और कृष्ण बलराम ने आपके गोकर्णा का सहित मेरे के मायने देखने के लिए निमंत्रण बुलाया। हे महाराज, निमंत्रण की बात सुनता ही माता नंद रानी भी समय अक्रूर जी के भोजन के उपरांत दूध को प्यालो हाथ में लेकर आया है। तो जिया ही कृष्ण ने ले जाने की बात नंद रानी के काना में पड़ी, पड़ता ही हाथ में से वो दूध को प्यालो छूट गो, और मानो मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। खंबा को सहारो ले लियो, और इतनी बात सुनी कि ले जाने के लिए आयो हूँ। कंठ अवरुद्ध होगा, नेत्रा से सुधारा बह लगी। अभी तक तो आगे निश्चित भी नहीं हुए कि जावे को या नहीं जावे को, केवल जाने की बात सुनने मात्र से। और नंद रानी की अवस्था भगवान देखो दौड़कर आया, मैया मैया बोलकर आपकी गोद के मायने सर रखियो। बलराम जी पांव पकड़ लिया, भगवान कृष्ण मस्तक पकड़ रखे है। नंद बाबा की स्थिति दयनीय है। नंद रानी ने तो बहुत सवारी है, खूब सांत्वना दे रहे हैं, मैया तू चिंता मत कर, तू क्यों दुखी हो रही है? तू सोच तो शुरू, तू बता तो सही के बात है, तू क्यों हो रही है? भगवान देखो यो क्यों यो बार माता से कुशल ही हमारा मूर्छित होगी, रोना लागी है, केवल रोवा ही रोवा, कुछ बोला नहीं। मैया तू कुछ बोल तो सही। अक्रूर जी की देख आश्चर्य चली, मैया की मूर्छा कुछ समय बाद भांग गई। अरे लाला लाला कहकर जोर शोर कहीं तो सामने दिखाई दियो, तो गलबैया कर कर हल हला कर रोकी। मैं मेरे कन्हैया ने कटई नहीं ले जाना, जो मेरो कानो कटई नहीं जावे, जन्म से लेकर आज तक मैं न कटई नहीं, एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी वो मेरी आंख से दूर नहीं हुई। हे अक्रूर, तू अक्रूर नहीं, तू तो क्रूर है कि मेरे कन्हैया ने और मेरे राम बलराम ने मेरे साथ दूर ले जाने के लिए आए हैं। तेरो राजा जो कंस, वो इतना राक्षसा ने भेज दिया, पीछे भी को मन नहीं भरे हो, जो माने मारने के लिए भटक बुलाए है। पराए नगर गए मायने मेरा छोटा छोटा बालक, आज मैं कहीं भेजू, मैं कदे ही नहीं जाने दूंगी।
कदे बलराम ने गले लगावे, कदे कृष्ण ने लगावे, कदे नंद बाबा ने बोले, कदे खूब जी ने बोले। मैया की दुनिया की दयनीय स्थिति होगी कि एक पल में मुरझावे, एक पल में रोने लाग जावे, एक पल में दौड़ने लाग जावे। कदे कृष्ण ने गोद में उठावे, कदे बलराम की गलवैया करे। नंद बाबा अखू भगवान कृष्ण मन में सोचा कि यदि मां मन नहीं जाने दे रही तो बैठेगी आगे की लीला पूरी कही। भगवान कृष्ण मैया ने गोद में बिठाकर सुलाकर एक हाथ से और मैया को मस्तक सहलाया है, दूसरा हाथ से नेत्र बिंदु से अश्रु धारा ने पूछ रहे हैं। कह रहे मैया देख सबको बार बार मेलो देखने के लिए जाएगा तो मारो भी मन करे कि मैं भी मेलो देखने जावा, और सब कोई जावे तो मैं क्यों नहीं है? आज तक मैं कदे कदे गए ही नहीं, अब मेलो हो रही है तो मैं भी जावा। तो मैया चिंता मत कर, मैं आज जा रही हूँ, परसों वापस आ जाऊंगा, तू क्यों चिंता कर रही है? नंद बाबा भी हमारे साथ में है, हजारों गोपगण जा रहे हैं, तू चिंता मत कर। अब नंदरानी सोचे कि मैं नहीं भेजूं तो भी ठीक नहीं है, और यदि भेजूं तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह भी बालक है, आपको भी मन करे मेलो देखने को, लेकिन फिर वात्सल्य प्रेम आगा है, नहीं मैं नहीं भेजूंगी। यहाँ के अनजान शहर में मेरा यदि छोटा छोटा बालका का कब्ज हो गया वो तो मना कर दियो। और करता 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 भगवान नंदरानी ने वो हाथ पकड़कर, एक हाथ बलराम जी पकड़ियो, एक कृष्ण पकड़ियो, और दोनों भाई ले जाकर पलंग पर सुलाया। और नंदरानी के दोनों तरफ कृष्ण और बलराम सोगा, और आज नंदरानी दोनों भाइयों ने आपके एक ने हृदय पर एक ने पीठ पर इतनो कसकर पकड़ कर सोया। और भगवान सोते सोते आधी रात हुई। भगवान ने जब कृष्ण ने जब जाग हुई तो देखे कि पलंग पर मां नहीं है। नीचा उतरा, मैया मैया कहता हुआ दौड़ लगाई, बाहर जाकर देखा तो खंबा को शिरानो लिया। नंदरानी बैठी है और भगवान कृष्ण